अब राम मंदिर को जब ये नहीं छोड़ रहे भाजपा और आरएसएस वाले, वृद्धि अगर किसी ने की है तो नितिन गडकरी के बेटों ने की है कि इतने पेपर लीक होने के बावजूद भी कैसे जनता को फेस करते हैं, कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं। डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन पूरब जा रहा है, दूसरा इंजन पश्चिम जा रहा है। नगर परिषद हो या नगर निगम हो, कहीं भी प्लानिंग के साथ काम नहीं हो रहा है। जब वोट ऐसे ही मिल जा रहा है फिर क्यों जागना। पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई, उल्टे परिवार वालों को धमकाने लगी। और मांझी जो वैसे भी फेमस रहे हैं बयान देने के लिए, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आम जनता को चूसने का काम ये सरकार कर रही है। एक सवाल लेंगे औरंगाबाद से सर, हम लोग भी औरंगाबाद से आते हैं, आप भी औरंगाबाद से आते हैं। औरंगाबाद में आधा घंटा बारिश हो रहा है तो औरंगाबाद का गली मोहल्ला डूब जा रहा है। हम ग्राउंड रिपोर्ट किए, बाईपास पे जाकर किए, हर जगह पर ऐसा स्थिति है सर। आधा घंटा बारिश में समझिए नगर परिषद है ये, और बारिश में डूब जा रहा है सर। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, प्लानिंग होनी चाहिए। सरकार में कहीं भी किसी भी नगर परिषद क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में प्लानिंग के साथ काम ही नहीं किया है। अगर प्लानिंग के साथ काम होता तो ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। ये स्थिति जान लीजिए कि प्लानिंग के साथ कोई काम ही नहीं हो रहा कहीं भी। मैं इस पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, कहीं भी प्लानिंग के साथ काम नहीं हो रहा है। और प्लानिंग के साथ काम नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये देखने को मिलेगा। अगले दिन सर औरंगाबाद के विधायक गए थे, जेसीबी लेकर गए थे और फोटो भी डाले थे कि देखिए हम लोग ऐसा दिक्कत था, हम लोग सब काम ठीक करवा दिए। जाएं, सरकार इन्हीं की है, डबल इंजन की सरकार है, 20 वर्षों से सरकार चल रही है इनकी। बरसात से पहले भी तो हो सकता था सर। नहीं, बरसात से पहले तो हो ही सकता था, लेकिन जागे कौन। जब वोट ऐसे ही मिल जा रहा है बिना कुछ किए तो फिर क्यों जागना। इस देश में दोनों सरकारें अपने आप में मस्त हैं और जनता त्रस्त है। प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त है, कहीं भी कोई आप देख लीजिए भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ा है। डिसीजन देख लीजिए कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं, 91 पेपर लीक हो गए इस देश में इनकी सरकार आने के बाद। पेट्रोल में आप इथेनॉल मिला ही रहे हैं, युद्ध हो रहा है, कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आम जनता पर उसको थोप दे रहे हैं। जब क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत कम हो जा रही हैं तो भी आप टैक्स बढ़ा के वही पैसा वसूल रहे हैं। तो आम जनता को चूसने का काम ये सरकार कर रही है बिना कोई प्लानिंग के। इनका कोई विजन नहीं है इस सरकार के पास, कोई विजन नहीं है इस सरकार के पास। केवल और केवल अपने मित्रों को, मित्रों मीन्स जो इनके खास बिजनेसमैन हैं, दोस्त हैं, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। औरंगाबाद से बगल में ही है नबीनगर। नबीनगर का टंडवा थाना क्षेत्र के मोहरी इटवा का एक मामला है सर। वहाँ पे 5 साल के मासूम जिसका नाम सिद्धार्थ था, उसका रेत कर दिया गया है सर। सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि अपराध पे हम लगाम कर रहे हैं, लेकिन हत्या 5 साल का मासूम का कर दिया गया है सर। अब इस पे कोई लगाम नहीं लगने वाला है। सम्राट जी के आने के बाद तो और घटनाएं बढ़ी हैं। आपको बिलौटी का केस मालूम ही है, भरत तिवारी जी का, किस प्रकार से पुलिस अभिरक्षा में मार दिया गया। अभी आपका ये मामला आप बता ही रहे हैं, उसके पहले देव के नयापुर में एक मामला हुआ है, वहाँ भी एक 8-9 साल के बच्चे को दबा कर मार दिया गया। आप मोहरी इटवा की बात कर रहे हैं, वहाँ भी 5 साल के बच्चे को, सिद्धार्थ नाम था उस बच्चे का, पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई, उल्टे परिवार वालों को धमकाने लगी। तो ये कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। अगर आपको सूचना मिली तो आपको सीरियसली काम करना चाहिए था बरामद करने के लिए उस बच्चे को। तो आप उल्टे परिवार को धमकाने लगे और समय जो जाया हुआ उसमें उसकी हत्या हो गई। तो निश्चित रूप से निंदनीय है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, चीज़ों को, विषयों के का जो गंभीरता है उसको समझना चाहिए। भरत तिवारी का भी आप जिक्र किए सर, वहाँ पे भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मिले भी थे। अब एनडीए के दो केंद्रीय मंत्री आमने सामने हैं। जीतन राम मांझी जी बयान अपना देते हैं, चिराग पासवान जब मिलते हैं कहते हैं कि हम मांग करेंगे इसमें निष्पक्ष जांच हो। अब उस पर कह रहे हैं जीतन राम मांझी जी की जो चिराग जी कहेंगे वही हम करेंगे, ठीक हुआ वहाँ पे होगा जो। देखिए, अपनी अपनी उनकी राय है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन पूरब जा रहा है, दूसरा इंजन पश्चिम जा रहा है। और इस तरीके से
न इस देश का विकास होगा, न इस प्रदेश का विकास, बिहार प्रदेश का विकास होगा। इनके कुछ नेता कुछ कह रहे हैं, कुछ नेता कुछ कह रहे हैं, अब तो केंद्रीय मंत्री तक कुछ से कुछ कह रहे हैं। तो ये बात कहाँ से जायज़ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन ही, पुलिस ही न्याय करने लग जाए? पुलिस का काम, ये काम कोर्ट का है न्याय देने का। पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई व्यक्ति को, किसी को मार दी जाए तो वो निशंस हत्या है। और मांझी जी को अगर इतनी बात समझ नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित होकर ये बयान दे रहे हैं। और मांझी जी वैसे भी फेमस रहे हैं बयान देने के लिए, बयानवीर हैं, और एज भी उनका हो चुका है, तो इसलिए उनको सब क्षम्य है। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, और वहाँ पे मांग किया जा रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा की मांग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिए। इसके बाद भी लगातार पेपर लीक का मामला जो है वो थम नहीं रहा है। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई करे या ना करे, सरकार को कोई से सुनने वाले हैं नहीं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश में इस बात को लेकर उबाल है कि बार बार परीक्षाएं लीक हो रही हैं, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। पूरे देश के बच्चों का भविष्य खतरे में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और सभी, खासकर कांग्रेस पार्टी तो खासकर, अभी कोटा में राहुल गांधी जी का प्रोग्राम हुआ, लाखों की संख्या में छात्र जुटे, और जिस प्रकार से उबाल है, निश्चित रूप से ऐसे मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी हो, चाहे वो सोनम वांगचुक हो आपके, या हम लोगों का कार्यक्रम जो छात्रों की गूंज करके चल रहा है। 15 तारीख को राहुल जी को पटना आना है, छात्रों से संवाद करेंगे वो। तो ये उस ओर कड़ी है लोगों को जागरूक करने के लिए। पहले छोटी सी कोई घटना होती थी, रेल दुर्घटना होती थी, कोई आतंकी घटना होती थी, तो गृह मंत्री का, रेल मंत्री का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आ जाता था। आज 91 पेपर लीक हो जा रहा है, और शिक्षा मंत्री की नैतिकता तो छोड़ दीजिए, इनका तो जो आचरण है इतना भ्रष्ट आचरण है कि इतने पेपर लीक होने के बावजूद भी कैसे जनता को फेस करते हैं, कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। तरस आता है इन लोगों पर कि नैतिकता के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब राम मंदिर को जब ये नहीं छोड़ रहे, भाजपा और आरएसएस वाले, बीएचपी वाले, राम मंदिर का जब चंदा खा जा रहे हैं, तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि क्या स्थिति, किस भयावह स्थिति से यह देश गुजर रहा है। स्थिति भयावह है। इकोनॉमिक लेवल पर आप सबसे निचले पायदान पे जा रहे हैं, रुपया आपका शतक पार कर गया डॉलर के मुकाबले। तो ये स्थिति है। महंगाई उसी चरम सीमा पर, बेरोजगारी उसी चरम सीमा पर, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, गाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जनता की गाड़ी कमाई, जो गाड़ी कमाई से जो गाड़ियां खरीदी, उनमें E20 पेट्रोल डलवा के उन गाड़ियों के इंजन को कबाड़ किया जा रहा है। इथेनॉल फैक्ट्रियां लगाने में जो प्रदूषण हो रहा है, प्रोडक्शन में जो प्रदूषण हो रहा है, जो इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए पानी की जो रिक्वायरमेंट है, आप एक समय में, मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याओं को आमंत्रण दे रहे हैं। और ये सरकार जो चल रही है, केवल अपना और अपने करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट का जेब भरने के लिए सरकार ये चल रही है, नहीं तो आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और शेखी बघार रहे हैं कि हमने देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर हम चल रहे हैं। 80 करोड़ जो राशन ले रहे हैं, वो किनको राशन आप देते हैं? वो उन्हीं को राशन देते हैं ना जो बीपीएल परिवार के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। 160 करोड़, 140 करोड़ जो देश की आबादी है, उसमें 80 करोड़ को आप बीपीएल में आपके हैं, उनको आप राशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम 4 ट्रिलियन और तीसरे वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी में अगर किसी की वृद्धि हुई है तो वह अदानी की वृद्धि हुई है, जो एशिया का नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया पैसे में और वर्ल्ड का 6ठा। वृद्धि अगर किसी ने की है तो अंबानी ने की है।
वृद्धि अगर किसी ने की है तो नितिन गडकरी के बेटों ने की है। विकास अगर हुआ है तो अमित शाह के बेटे का विकास हुआ है। यह स्थिति है और इस स्थिति को देश की जनता भली भांति देख रही है और निश्चित समय आने पर मुंह तोड़ जवाब देगी। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद शंकर सिंह जी हमारे साथ थे। तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत किया है। आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए द इंटरव्यू टॉक्स।